राहुल गांधी आज कल 12 राज्यों की 3500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। कंटेनर यात्रा देश के कई राज्यों से निकलेगी और 3500 किलोमीटर इसको पदयात्रा कहा गया है। हालांकि इसमें से अधिकतम यात्रा जो है वो कंटेनरों में गुजारी जाएगी और इसमें जो ये यात्रा है, इस यात्रा में लगभग 150 दिन ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सड़कों पर रहेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे और नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि इस यात्रा की शुरुआत से ही इस यात्रा पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि राहुल गांधी जो कि भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके साथ इस यात्रा में जो उन्होंने टीम बनाई है, उस टीम में टुकड़े टुकड़े गिरोह के काफी लोग शामिल हैं, देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग शामिल हैं और इसमें वो भी लोग शामिल हैं जिन्होंने ये देश के विकास में रोड़ा बनकर एनजीओ के नाम पर आंदोलन चलाए और इसमें किसान बिल को वापसी कराने के लिए सड़कों को घेर कर बैठने वाले योगेंद्र यादव जैसे नेता भी शामिल हैं, जो कांग्रेस की विपरीत विचारधारा के व्यक्ति कहलाए जाते हैं। अब सवाल यह उठ रहा था कि यह विपरीत विचारधारा को राहुल गांधी इस अपनी यात्रा में शामिल क्यों किए हुए हैं। कन्हैया कुमार, जो कल तक देश के टुकड़े टुकड़े वाले लोग बात करने वालों के साथ मंच साझा कर रहे थे, आज वो कांग्रेस के मंच पर हैं। सवाल यह है कि आखिरकार राहुल गांधी की मंशा क्या है। तो मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा एक विशेष मकसद को लेकर है और वो मकसद है 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर देना कि जगह जगह दंगे फसाद बवाल हो जाए और जिससे ये मोदी सरकार केंद्र की बदनाम हो जाए। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है वो राज्य बदनाम हो जाए, ताकि देश की जनता ये कहे कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये दंगा कराती है, इसके राज्य में दंगे होते हैं, लोग परेशान हो जाएं और इस तरह की ये एक नैरेटिव पैदा करने वाली, चलाने वाली ये यात्रा एक उद्देश्य से की जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरा उद्देश्य राहुल गांधी का है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर वापस काबिज होना। कहें कुछ भी, दिखाएं कुछ भी, मकसद है कि जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है कांग्रेस पार्टी की, उसको किसी के हाथ में कैसे सौंप दें। इसमें अभी हाल ही में जो ईडी में केस दर्ज हुए हैं, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामला है, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों का लगभग जेल जाना तय माना जा रहा है। अब इसमें इन केसों से बचने का एक तरीका है कि देश में एक माहौल बनाया जाए कि राहुल गांधी मोदी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब वो कड़ी टक्कर कैसी दे रहे हैं, इसमें इन्होंने शुरुआत कर दी जब वायनाड में वो एक विवादित पादरी से मिले और जो पादरी मोदी और अमित शाह के लिए, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए ये तक कामना कर रहा हो कि वो एक दिन बुरी मौत मरेंगे और उनकी लाश को कीड़े पड़ेंगे और कौवे और कुत्ते नोचकर खाएंगे, इस तरह की हेट स्पीच में जेल जाने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, राहुल गांधी की टीम का हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी अब ये एक कदम और आगे बढ़ गए। इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस के एक फोटो को ट्वीट किया गया और एक टैगलाइन दी गई और उस ट्वीट में आरएसएस का पहने जाने वाला गणवेश का नेकर, अब तो पैंट हो गई है पूरी, लेकिन आज भी आरएसएस की पहचान खाकी कलर के नेकर और उसकी जो बेल्ट है पर्टिकुलर ब्राउन कलर की, वो एक पहचान के रूप में कांग्रेस ने उसको ट्वीट किया है। और उस ट्वीट में आपको बताएं, ये लिखा है, उसमें जो टैगलाइन दी है उसमें लिखा है जो 145 दिन और, ये उसमें लिखा है 145 डेज मोर। ये जो कैप्शन दिया गया है कि 145 दिन और, आरएसएस की नेकर को जलते हुए दिखाया है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं वो अब कांग्रेस ने लगभग स्वीकार कर लिया है। इस यात्रा के पीछे कांग्रेस का जो मकसद है वो साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कांग्रेस बिल्कुल चुनौती दे रही है इस देश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को, राष्ट्रभक्त लोगों को और इस देश के हिंदुत्व को, सनातन संस्कृति को खुली चुनौती है। अगर वो अपने कैप्शन में कांग्रेस आरएसएस के नेकर पर आग लगाती हुई दिखाई दे रही है और लिखती है 145 दिन और,
यानी 5 दिन यात्रा को हो चुके, 145 दिन और बचे हैं। इसके बाद ये देश के अंदर इसी तरह आरएसएस बीजेपी वालों के ऊपर हमला करेंगे या करवाएंगे। कुल मिलाकर आरएसएस को जलाकर खाक करने की एक योजना, एक षड्यंत्र कहीं अंदर अंदर चल रही है। उसके लिए जो देश विरोधी ताकतें हैं, सबको एक मंच पर लाना राहुल गांधी कांग्रेस का शायद मकसद दिखाई देता है। और इसलिए ऐसा पादरी उसके साथ बैठकर उसकी वीडियो को वायरल करना कि जिसने आरएसएस के बारे में बुरा कहा हो, जिसने जो है देश की सेना का अपमान किया हो, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता हो और जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में इतनी गलत भावना रखता हो। धार्मिक एक पद है पादरी। अगर कोई मंदिर का पंडित, अगर कोई मस्जिद का मौलवी और चर्च का पादरी यदि कोई बात कहता है तो वो धार्मिक बात कहे तो उसके मुख से अच्छी लगती है। लेकिन यदि वो किसी के बारे में गलत भावना, यानी श्राप जैसा हम हिंदू में बोलते हैं, अगर वो कह रहा है कि तेरी मौत ऐसी हो, तो ये धार्मिक नेता के मुंह से निकली हुई बात ये श्राप के रूप में या उसकी भावना के रूप में दिखाई देती है, जो उस पादरी ने बोली जो राहुल गांधी के साथ मीटिंग कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा में जो मकसद अपना रखा है, अब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो ये आरएसएस के नेकर में आग लगती हुई दिखाई दी है और उसमें कैप्शन में लिखा है 140 डेज मोर। अब ये आप समझ लें, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 145 दिन अभी और बचे हैं, यानी 150 दिन जब ये यात्रा पूरी हो रही होगी, पूरे देश में ये यात्रा जा चुकी होगी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब ये यात्रा करेंगे, हो सकता है कि इसी बीच जहां जहां इनको कुछ एक्टिव करना है अपने कार्यकर्ताओं को, जो भी पूरी टीम का हिस्सा है, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, चाहे वो वामपंथी विचारधारा है, फिर इसमें अर्बन नक्सल हैं, अर्बन नक्सली इसमें जुड़े हुए हैं। अब ये सारी ताकतें एक मंच पर हो गई हैं और इन्होंने तय किया होगा, ऐसा अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि इनकी प्लानिंग में ऐसा है कि जहां जहां यात्रा जाएगी वहां ये कुछ कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपते जाएंगे कि आपको एक दिन इकट्ठा एक बवाल करना है। और वो दिन हो सकता है कांग्रेस ने तय किया हो कि 150 दिन बाद, और इसीलिए ट्विटर हैंडल से लिखा है 140 डेज और। अब ये अगर ऐसा है तो देश को चौकन्ना रहने की जरूरत है, देश की सरकारों को चौकन्ना होने की जरूरत है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो देश की सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा, मैं ऐसे राष्ट्रभक्त वकीलों से आग्रह करूंगा कि इसमें एक PIL लगाएं और इस यात्रा को बैन कराएं, क्योंकि अगर कांग्रेस के मकसद साफ दिखाई दे रहे हैं, वो अपने अकाउंट से, ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल अकाउंट से ये कहते हैं कि 145 दिन और आरएसएस की नेकर में आग लगाती हुई फोटो, इससे बढ़िया और इससे बड़ा और उदाहरण क्या चाहिए कि वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस नाम का जो संगठन है उसको जलाकर खाक करने की मंशा से ये यात्रा निकाल रहे हैं। कि आरएसएस को 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई तब बैन किया गया, और इसके पहले गांधी जी की जब हत्या हुई, जिस हत्या का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, देश की न्यायपालिका में तय हो चुका, राहुल गांधी इस पर माफी मांग चुके हैं, और उसके बावजूद भी आरएसएस वालों के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कांग्रेसी लीडरों ने कई बार कहा गांधी के हत्यारे, और इसी तरह के आरोप लगा करके आरएसएस के स्वयंसेवकों के ऊपर हमले हुए, उनको पकड़ करके जेलों में डाल दिया गया। गांधी हत्या की तो वो जो की थी नाथूराम गोडसे ने, जिसका आरएसएस से कोई लिंक नहीं था, हिंदू महासभा का वो सदस्य था। हिंदू महासभा उस समय एक अलग संस्था थी, आरएसएस एक अलग संस्था थी, और न्यायपालिका से जब तय हो गया, लेकिन उस तरह कैसे षड्यंत्र किए गए थे, पूरी यातनाएं आरएसएस के स्वयंसेवकों को दी गई थी। ये तो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, वो राष्ट्रभक्त लोग जिन्होंने ये कष्ट सहे, तो आज वो संगठन खड़ा है। 1975 में बैन करने की कोशिश की, उसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो हिंदू आतंकवाद गढ़ने की कोशिश की। जो मस्जिदों के बम ब्लास्ट हुए, मालेगांव ब्लास्ट हुआ, उस समय कोशिश की गई, बाकायदा देश के गृह राज्य मंत्री पी चिदम्बरम
ये बयान देते हैं कार्यक्रम में, विधिवत बयान दिया उन्होंने। और उन्होंने ये बयान दिया पी चिदम्बरम ने 2006 में भगवा आतंकवाद एक कार्यक्रम में बोला है कि इस देश में भगवा आतंकवाद। इसी तरह सुशील कुमार शिंदे 20 जनवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे देश के, और उन्होंने उस समय आरएसएस पर आरोप लगाया था कि आतंकवादियों को आतंकवाद की ट्रेनिंग आरएसएस देता है। मतलब प्लानिंग साफ थी कि इसको जो है बैन कर दिया जाए। अब इनका बस ना तो तब चला जब इन्होंने आरएसएस को आतंकवादियों की ट्रेनिंग सेंटर बताया, ना इनका बस तब चला जब ये इमरजेंसी लगाई, ना इनका बस तब चला जब इन्होंने ये गोधरा कांड हुआ और उसके बाद भी आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की। तो आज राहुल गांधी जब सड़कों पे निकले हैं ये करीब 60 कंटेनर लेकर, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत खतरनाक यात्रा है, और आज ये उसकी नेकर में आग लगाने की भावना, यानी संघ को खत्म करने की भावना से ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये मकसद साफ हो गया है, ना इनको देश को जोड़ना है, ना इनको कोई चुनाव से मतलब है। इनको पता है कि चुनाव में कोई पूछने वाला नहीं है, केवल इस देश में अराजकता फैलाकर किस तरह से सड़कों पर तांडव कराया जाए, केवल अगर इन लोगों का मकसद यह है, जो कि हमने पहले भी देखा है किस तरह से सोनिया गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से कहा था जब सीए आंदोलन चल रहा था कि आप लोग सड़कों पे उतरिए, और उसके बाद दिल्ली में तांडव हुआ, बहुत लोग मरे, करोड़ों की प्रॉपर्टी जलाकर राख कर दी गई। ये पहली बार नहीं है कि ये मंसूबों में जब इनको राजनीतिक सत्ता आती नहीं दिख रही तो इनको लगता है कि देश में अराजकता का माहौल पैदा कर दो और मोदी को बदनाम कर दो। लेकिन हम देशवासियों को सतर्क रहना होगा। 2024 के चुनाव आने तक इस तरह के बहुत सारे षड्यंत्र होने वाले हैं, एक के बाद एक। ये विपक्ष इस कोशिश में है कि किसी तरह मोदी को बदनाम करके और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये राष्ट्रवादी सरकार को उखाड़ फेंके। लेकिन आप और हम सतर्क रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे और ऐसे देश विरोधी ताकतों का मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रभक्तों की सरकार को 2024 में आने से भी कोई नहीं रोक सकता। वंदे मातरम।